अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ, उसकी काइंड्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज जो हमारा मौजू है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ से मुराद, यहाँ पर लॉ से मुराद है वो लॉ जो कि कॉमन लॉ बेस्ड है या इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के अंदर दो तरह के कवानीन जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं। एक वो कानून है जिसका जो रूट्स हैं वो कॉमन लॉ बेस्ड है, और एक वो लॉ है जिसका ताल्लुक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और मजहब से जिसका ताल्लुक है। आज जो हम सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं ये उस लॉ की कर रहे हैं जो कि कॉमन लॉ या इंग्लिश लॉ पर बेस करता है। सोर्सेज से मुराद होता है वो जरिया जहां से कानून अखज किया जाता है। कानून होता क्या है? कानून उन उसूल और ज़ाब्तों का नाम है जो कि इंसाफ करने के लिए लाजमी होते हैं और जिनको स्टेट ममलिकत जो है वो बनाती है या उस पर अमल दरामद कराती है या जिसे तस्लीम कर लेती है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सोर्सेज अगर हम देखें तो जनरली चार सोर्स हैं लॉ के। पहले सोर्स को हम कहते हैं कस्टम। कस्टम क्या है? कस्टम कहते हैं इट इज ए रूल ऑफ कंडक्ट विच ऑब्जर्व्ड स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ। कहते हैं कि कस्टम वो तरीकाकार है जिसके जरिए से ह्यूमन जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट किया जाता है। ये वो तरीकाकार है जो कि सदियों से चला आ रहा होता है, जो कि बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी मदाखलत के और तात्तुल के चला आ रहा होता है। किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी ममलिकत में वो रूल जो है, वो तरीकाकार जो है वो कस्टम कहलाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन इसको यूं भी समझते हैं कि जनरली ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट, यानी किसी भी काम को करने का एक अमूमी जो रवैया इख्तियार किया जाता है, जो तरीका इख्तियार किया जाता है, जो बगैर किसी रिटन लॉ के होता है, उसे हम कस्टम कहते हैं। एक वैलिड कस्टम के लिए वो कौन से इसेंशियल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, यानी वो कौन से अवामिल हैं जो एक जनरली कोर्स ऑफ कंडक्ट, यानी एक तरीकाकार जो कि हम अमूमी जिसको इख्तियार करते हैं उसमें पाई जाए चीज़ें, तो वो कस्टम बन जाता है। तो वो ये तकरीबन 8 इसके लवाजमात हैं या इसेंशियल हैं। पहला जो इसेंशियल है दैट इज इमेमोरियल। कहते हैं कि वो जो तरीकाकार कोई लोकेलिटी इख्तियार करेगी दैट वुड बी इमेमोरियल। इमेमोरियल मीन एंशियंट, पुराना होना चाहिए, यानी सदियों से चला आ रहा वो तरीका हो। दूसरा रीजनेबल। रीजनेबल से मुराद क्या है कि दूसरा इसेंशियल रीजनेबल ये है कि वहां की सोसाइटी उसे आसानी के साथ उस पर अमल कर सके। तीसरी चीज क्या है? कॉन्टिन्यूस, यानी बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी मदाखलत और तात्तुल के वो नस्ल दर नस्ल वो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा हो। चौथी चीज है सर्टेनिटी, यानी वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई अबहाम ना हो। पांचवी चीज है कंपल्सरीली ऑब्जर्वेंस, यानी वहां जिस लोकेलिटी की बात हो रही है, जिस ममलिकत की बात हो रही है, वहां पर लोग उसे कंपल्सरी, लाजमी तौर पर वहां के रहने वाले बशिंदे उस पर अमल कर रहे हों। और छठी चीज क्या है कि वो जनरल या यूनिवर्सल होता है, यानी जनरल मीन के उस तमाम खित्ते के लिए अमूमी तौर पर वही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है जिसे हम कस्टम कहते हैं, और वो जनरल होता है। सातवीं चीज क्या है कि नॉट अपोज टू स्टैट्यूटरी लॉ, यानी जो पार्लियामेंट का कानून है ये तरीकाकार उस कानून के मुतजाद कभी भी नहीं होगा, यानी जिसे जिस तरीकाकार को हम कस्टम कहेंगे वो कभी भी रिटन लॉ के अगेंस्ट नहीं होगा। और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और ना ही वो अवामुन्नास के हकूक के खिलाफ होगा वो तरीकाकार। उस तरीकाकार को हम कस्टम कहेंगे। दूसरा सोर्स जो है हमारे पास लॉ का दैट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मॉडर्न मीन है जो क्या है कानून, कानून का मॉडर्न सोर्स है लॉ का। और वो क्या है? हमने इब्तदा में डिस्कस किया था कि स्टेट का जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें दूसरी चीज क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पहला है डिफेंस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बगैर कानून के हो ही नहीं सकती, लिहाजा कानून बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट का एक पिलर है जिसका काम क्या है? कानून साजी, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। यानी वो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी दी मेकिंग। लेजिस्लेशन से मुराद है दी मेकिंग ऑफ लॉ या ऑल मेथड्स ऑफ लॉ मेकिंग।
या एवरी एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। ये किस शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है? ये स्टैट्यूट की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, ये हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद होता है, ये इनैक्टेड यानी इस पे अमल दरामद होती है। उर्फे आम में हम लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहते हैं। नेशनल लेवल पर हम उसे पार्लियामेंट कहते हैं और प्रोविंशियल लेवल पर हम उसे कंसर्न प्रोविंस के नाम से उसे असेंबली कहते हैं जी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेचर है, यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो सेकंड सोर्स होगा हमारा लॉ का। अब पार्लियामेंट से जो बना हुआ कानून है अगर उसे देखा जाए तो उसकी दो क्लासेस बनती हैं। एक क्लास को हम कहते हैं सुप्रीम लॉ और दूसरी क्लास को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लॉ। सुप्रीम लॉ कौन सा लॉ होता है? सुप्रीम लॉ वो लॉ होता है जो पार्लियामेंट बनाती है, यानी जो स्टेट की सॉवरन पावर, स्टेट ने जिसको कुल्ली इख्तियार दिया हुआ है कानून साजी का, वो इदारा जब कानून बनाएगा तो उस इदारे को, उस कानून को हम सुप्रीम लॉ कहेंगे। यानी उर्फे आम में अगर हम समझना चाहें तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का जो इदारा, उसका जो प्राइमरी मैंडेट है वो कानून साजी है। तो वो जो कानून बनाएगी, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो सुप्रीम लॉ होगा। उसे कोई रिपील नहीं कर सकता अदर देन पार्लियामेंट, ना उसे कोई रिपील कर सकता है ना उसे कोई अमेंड कर सकता है। इसके बिल्कुल वाइस वर्सा है सबऑर्डिनेट लॉ। सबऑर्डिनेट लॉ क्या होता है? सबऑर्डिनेट लॉ वो होता है जो उस इदारे के अलावा कोई दूसरा इदारा कानून बनाता है, वो लॉ तो कहलाएगा मगर वो सबऑर्डिनेट होगा। उसे पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? रिपील भी कर सकती है, उसे अमेंड भी कर सकती है। अब उस सबऑर्डिनेट लॉ की मिसालें हमारे पास क्या हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं जो कानून साजी करेंगी वो सबऑर्डिनेट लॉ होगा। इसी तरह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो होती है या जुडिशरी जो अपने इदारे को चलाने के लिए अपने एम्प्लॉयज की कंडक्ट को रेगुलेट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे वो भी सबऑर्डिनेट लॉ होगा। इसी तरह म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, हमारे जो सिविल अथॉरिटीज होती हैं, हमारी जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी उसे हम म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं और वो भी सबऑर्डिनेट लॉ होता है। इसी तरह ऑटोनोमस बॉडीज जितनी भी होती हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक रेलवे है, पीआईए है, ये इदारे जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ये भी सबऑर्डिनेट लॉ कहलाता है। इसी तरह तीसरा सोर्स अगर हम देखें तो तीसरा सोर्स है प्रेसिडेंट। तीसरा सोर्स जो लॉ का है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होती है? कहते हैं इट इज अ जजमेंट और अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ साइटेड एज एन अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग अ सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स। कहते हैं ये वो डिसीजन होता है अदालत का जो कि जिस पर लिख दिया जाता है कि ये अब नज़ीर के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अथॉरिटी के तौर पर पेश की जाएगी। कहाँ पर? सिमिलर फैक्ट्स, जहाँ पर यानी मिलते जुलते मामलात का फैसला करने के लिए अब ये फैसला जो है जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने कर दिया है, इसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस तरह की जजमेंट को, इस तरह के डिसीजन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये अमूमन जिसे हम उर्फ़े आम में हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो ये लिख देती है कि ये अथॉरिटी के तौर पर पेश किया जाए, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसे लिख लिया जाए, तो वो जो कानून होता है, वो जो डिसीजन होता है, वो भी क्या होता है? वो भी एक सोर्स होता है लॉ का। प्रेसिडेंट को अगर हम देखें जो कि एक जजमेंट होती है कोर्ट की, तो इसके भी दो एलिमेंट्स होते हैं। एक को हम रेशो डेसिडेंडाई कहते हैं और दूसरे को हम ओबिटर डिक्टम कहते हैं। रेशो डेसिडेंडाई से मुराद वो एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पर कोई भी अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है, या वो असूल होता है जो पूरे प्रोसीजर और पूरे ट्रायल को करने के बाद अदालत जिस नतीजे पर पहुंचती है उस असूल को जो है वो रेशो डेसिडेंडाई कहते हैं। दूसरी चीज जो ओबिटर डिक्टम है वो क्या है कि उसी फैसले के अंदर उस असूल के अलावा जो भी इंटरप्रिटेशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है जजेस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वो जो है वो क्या होती है? ओबिटर डिक्टम कहलाती है। अब जो अथॉरिटेटिव एलिमेंट होता है यानी जिस पे हर सूरत अमल करना है कोर्ट ने, दैट इज रेशो डेसिडेंडाई, क्योंकि उसमें असूल बयान किया जाता है, जबकि जो ओबिटर डिक्टम होता है वो जो है हमारे पास परसुएसिव एलिमेंट होता है, यानी उस पर अमल दरामद अगर कर ली जाए तो अच्छी बात है, अगर ना की जाए तो कोई
कानूनन जो है वो क्या है, वायलेशन कंसीडर नहीं होती। चौथा जो एलिमेंट हमारे पास है, जो सोर्स है लॉ का, दैट इज एकेडमिक राइटिंग्स। यानी चौथा सोर्स जो लॉ का है वो तमाम चीज़ें जिसमें हमारे पास राइटिंग्स ऑफ ज्यूरिस्ट, यानी ज्यूरिस्ट जो इस ज्यूरिस्प्रूडेंस पे काम कर रहे होते हैं, जो इसी साइंस पर, जो लॉ की साइंस है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी जो रिसर्च है, उनका थीसिस है, उनके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल्स देते हैं, उनकी न्यूज़ जो उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, उनकी डिस्कशंस जो होती हैं, उनके जो सेमिनार में उनकी जो गुफ्तगू होती है, ये हमारा चौथा सोर्स होता है जो लॉ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर इन चार सोर्सेज के अलावा के मुतल्लिक अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और लॉ से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूं। जज़ाकल्लाह।